गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनके पास न जमीन थी न कोई बड़ा काम। रामू रोज सुबह उठकर गांव में छोटे मोटे काम करता और साध संगत जी शाम को कुछ पैसे लेकर घर आता, जिससे किसी तरह 2 वक्त की रोटी मिल पाती। साध संगत, एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। कई दिनों तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काम भी बंद हो गया। साध संगत, रामू और उसकी माँ के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। माँ ने अलमारी में देखा तो बस एक सूखी रोटी पड़ी थी। साध संगत, माँ ने रोटी रामू के सामने रख दी और बोली, बेटा तो खा ले, तूने ही तो काम करना है। साध संगत, रामू ने रोटी को देखा और बोला, साध संगत, नहीं माँ, आप खाइए, आप भी तो कई दिनों से भूखी है। दोनों एक एक दूसरे को रोटी देने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी खुद खाने को तैयार नहीं था। आखिर रामू ने रोटी को 2 टुकड़े में बांट दिया। साध संगत, लेकिन साध संगत, कोई भी खुद खाने को तैयार नहीं था। आखिर रामू ने रोटी को 2 टुकड़े में बांट दिया और दोनों ने आधी आधी रोटी खा ली। अगले दिन रामू काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत अमीर आदमी का बड़ा सा घर दिखाई दिया। रामू ने सोचा शायद यहाँ कोई काम मिल जाए। वो दरवाजे पर गया और बोला, मालिक, मुझे काम चाहिए, मैं कुछ भी काम कर लूँगा। अमीर आदमी ने उसे ऊपर से नीचे कर देखा और बोला, साध संगत जी, काम तो है लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। शाम को मालिक ने उसे खाने के लिए गर्म गर्म रोटी और सब्जी दी। साध संगत, रामू ने रोटी को हाथ में लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। साध संगत, मालिक ने पूछा, क्या हुआ, रोटी पसंद नहीं आई? रामू बोला, नहीं मालिक, रोटी बहुत अच्छी है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि रोटी की असली कीमत क्या होती है। जब घर में रोटी नहीं होती तब एक एक टुकड़ा भी अमृत जैसा लगता है। साध संगत, रामू ने मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मालिक भी उसकी ईमानदारी से खुश हो गया। साध संगत, कुछ साल बाद रामू की हालत सुधर गई। उसने अपने गांव में गरीब लोगों के लिए रोटी बांटने का काम शुरू कर दिया। साध संगत, एक दिन किसी ने रामू से पूछा, तुम गरीबों को रोज रोटी क्यों बांटते हो? रामू मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भूखे इंसान के लिए रोटी सिर्फ खाना नहीं होती बल्कि जिंदगी होती है। जिसे भूख का दर्द पता होता है साध संगत, वही रोटी की असली कीमत समझता है। इसीलिए कभी भी खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। साध संगत जी, साध संगत जी, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम सोहन था। सोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ मिट्टी के एक छोटे से घर में रहता था। उनके घर की हालत बहुत ख़राब थी, छत भी टूटी हुई थी और बरसात में पानी टपकता था। साध संगत जी, सोहन के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। तब से सोहन की अपनी माँ का सहारा, वो रोज़ सुबह जल्दी उठता, गांव में मजदूरी करता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर का गुजारा चलाता। साध संगत, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि काम नहीं मिलता था और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। साध संगत जी, कई बार ऐसा भी होता कि काम नहीं मिलता था और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। साध संगत, एक दिन सुबह सोहन काम की तलाश में निकला, लेकिन पूरे गांव में कहीं भी काम नहीं मिला। साध संगत, वो थका हुआ और मायूस होकर शाम को घर लौटा। घर आकर उसने देखा कि उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी है। साध संगत, चूल्हे में आग नहीं जल रही थी। मोहन ने साध संगत जी धीरे से पूछा, माँ आज खाना नहीं बना क्या? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा आटा खत्म हो गया, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर सोहन का दिल टूट गया। उसने सोचा, काश आज उसे कहीं काम मिल गया होता।
माँ ने फिर अलमारी में देखा तो एक डिब्बे में बस एक सूखी रोटी पड़ी थी। माँ ने वो रोटी मोहन को देते हुए कहा, बेटा तू खा ले, तू दिन भर काम ढूंढता रहा। सोहन ने रोटी को देखा और बोला, नहीं माँ, आप खाइए, आप भी तो भूखी हैं। दोनों एक दूसरे को रोटी देने लगे। माँ कहती, तू खा ले बेटा। सोहन कहता, नहीं माँ, आप खाइए। आखिरकार सोहन ने रोटी को 2 हिस्सों में बांट दिया। सास संगत दोनों ने आधी आधी रोटी खाई और पानी पीकर सो गए। उस रात सास संगत सोहन सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि कब तक वो अपनी माँ को इस गरीबी में रखेगा। अगली सुबह सोहन शहर की तरफ निकल पड़ा। उसने तय किया कि वो वहाँ काम ढूंढेगा। शहर बहुत बड़ा था सास संगत, चारों तरफ भीड़ थी। बड़ी बड़ी दुकानें और मकान देखकर सोहन हैरान हो गया। सास संगत वो एक होटल के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहाँ लोग बैठकर स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। सोहन को बहुत भूख लग रही थी। सास संगत वो होटल के मालिक के पास गया और बोला, मालिक, मुझे काम चाहिए, मैं बर्तन धो दूंगा, सफाई कर दूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा। सास संगत मालिक ने उसे देखा और कहा, ठीक है, अगर मेहनत कर सकता है तो काम भी मिल जाएगा। सोहन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो सुबह से लेकर शाम तक बर्तन धोता, टेबल साफ करता और होटल में हर सास संगत जी छोटा बड़ा काम करता। शाम को जब काम खत्म हुआ तो मालिक ने उसे खाने के लिए 2 गरम गरम रोटियां और सब्जी दी। सास संगत सोहन ने जैसे ही रोटी हाथ में ली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मालिक ने पूछा, अरे क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया क्या? सोहन बोला, नहीं मालिक, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन आज मुझे रोटी की असली कीमत समझ आई है। मालिक ने पूछा, कैसे? सोहन बोला, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता तब एक सूखी रोटी भी अमृत जैसी लगती है। सास संगत मालिक को सोहन की बात दिल को छू गई। उसने सोहन को वही काम पर रख लिया। समय बीतता गया। सास संगत जी सोहन मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे सोहन भी उससे खुश हो गया और उसे होटल संभालने की जिम्मेदारी दे दी। सास संगत कुछ सालों बाद सोहन की हालत सुधर गई। अब वो पहले से अच्छा कमाने लगा था। सास संगत सबसे पहले उसने अपनी माँ को शहर बुला लिया और एक छोटा सा अच्छा घर लिया। सास संगत लेकिन सोहन अपने पुराने दिन कभी नहीं भूला। हर दिन रात को होटल बंद होने के बाद वो बची हुई रोटियां और खाना गरीब लोगों में बांट देता था। सास संगत एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम रोज गरीबों को खाना क्यों बांटते हो? सोहन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भूखे इंसान के लिए रोटी सिर्फ खाना नहीं होती, बल्कि उम्मीद होती है, जिंदगी होती है। उस दिन से पूरे शहर में सोहन की दया और इंसानियत की चर्चा होने लगी। हमें कभी भी खाने की बर्बादी नहीं करना चाहिए सास संगत, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। सास संगत जी एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम सास संगत जी सोहन था। सोहन रोज मजदूरी करता था, तभी घर में चूल्हा जलता था। गांव में लोग उसे ईमानदार और मेहनती आदमी मानते थे। लोग गरीबी उसकी किस्मत बन चुकी थी। सास संगत कई बार ऐसा होता भी था कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में बस 2 रोटियां ही बन पाती। सास संगत एक दिन गांव में काम बिल्कुल नहीं मिला। सास संगत शंकर सुबह से शाम तक कई जगह गया, लेकिन कोई काम नहीं मिला। सास संगत थका हुआ और मायूस होकर वो घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी है। सास संगत और शंकर भूख से रो पड़ा। शंकर बोला, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बेटा, बस थोड़ी देर और रुक जा। असल में घर में आटा बहुत कम बचा था। उसने किसी तरह बस एक ही रोटी बनाई थी। सास संगत पत्नी ने वो रोटी शंकर के सामने रख दी और बोली, तो खा ले, तुमने ही तो दिन भर मेहनत की है। शंकर ने रोटी की तरफ देखा और फिर अपनी तरफ।
बेटे की तरफ। साथ संगत जी, शंकर की आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। शंकर ने रोटी उठाई और मुस्कुराते हुए साथ संगत जी शंकर को दे दी। ले बेटा, तू खा ले। सोनू खुशी से रोटी खाने लगा। पत्नी ने कहा, तुमने कुछ नहीं खाया। शंकर बोला, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच ये था कि शंकर बहुत भूखा था। साथ संगत, अगले दिन शंकर शहर की तरफ काम की तलाश में निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ था। साथ संगत, भिखारी बहुत कमज़ोर लग रहा था। शायद वो कई दिनों से भूखा था। शंकर के पास खाने के लिए बस एक रोटी थी जो उसकी पत्नी ने रास्ते में दी थी। साथ संगत, शंकर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने वो रोटी उठाई और बूढ़े भिखारी को दे दी। साथ संगत, भिखारी ने कांपते हाथों से रोटी ली और खाने लगा। साथ संगत, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। साथ संगत, वो बोला, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे, तुमने आज मेरी जान बचा ली। शंकर मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। साथ संगत, उसे उस दिन भी काम नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी। साथ संगत, कुछ दिनों बाद शंकर को शहर के एक बड़े गोदाम में काम मिल गया। वो वहाँ ईमानदारी से काम करने लगा। एक दिन गोदाम का मालिक वहाँ आया। वो बूढ़ी साथ संगत जी आदमी था जिसे शंकर ने रोटी दी थी। मालिक ने शंकर को पहचान लिया। साथ संगत, वो उसके पास आया और बोला, क्या तुम वही आदमी हो जिसने मुझे सड़क पर रोटी दी थी? साथ संगत जी, शंकर थोड़ा घबरा गया और बोला, जी हाँ, लेकिन मैंने तो इंसानियत के नाते दिया था। मालिक की आंखें भर आई। साथ संगत, वो बोला, उस दिन अगर तुम मुझे रोटी नहीं देते तो शायद मैं भूख से मर जाता। आज मैं इस गोदाम का मालिक हूँ, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल अकेला था। साथ संगत, उस दिन के बाद मालिक ने शंकर को गोदाम का मैनेजर बना दिया। साथ संगत, धीरे धीरे शंकर की ज़िंदगी बदल गई, लेकिन उसने अपनी गरीबी के दिन कभी नहीं भूले। साथ संगत जी, हर दिन वो गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाने लगा। वह हमेशा कहता था, जिसने भूख देखी है वही रोटी की असली कीमत समझता है। कभी भी रोटी और खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। साथ संगत, क्योंकि किसी के लिए वो रोटी ज़िंदगी बन सकती है। साथ संगत जी, एक गांव में गीता नाम की एक गरीब विधवा महिला रहती थी। उसके साथ ही एक साथ संगत जी उसकी छोटी सी बेटी पायल रहती थी। गीता लोगों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी बेटी का पेट भरती थी। साथ संगत जी, गीता हमेशा अपनी बेटी से कहती थी, बेटी, रोटी बहुत मेहनत से मिलती है, इसीलिए कभी भी खाने की बर्बादी मत करना। पायल छोटी थी, इसीलिए उसे माँ की बात पूरी तरह समझ नहीं आती थी। साथ संगत, एक दिन पायल अपनी सहेली के घर खेलने गई। वहाँ बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। पायल ने 2 रोटी खा ली, लेकिन आधी रोटी खाकर उसने बाकी रोटी फेंक दी। तभी उसकी सहेली की दीदी ने ये देख लिया। दादी ने प्यार से पूछा, बेटी, तुमने रोटी क्यों फेंक दी? पायल बोली, मेरा पेट भर गया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। दादी ने बताया कि जब वो छोटी थी तब उनके घर में बहुत गरीबी थी। कई बार ऐसा होता था कि पूरे परिवार में सिर्फ 2 ही रोटियां होती थी। एक बार उनके छोटे भाई को बहुत भूख लगी थी। माँ ने दोनों रोटियां बच्चे को दे दी और खुद भूखी सो गई। उस रात दादी ने अपनी माँ को चुपचाप रोते हुए देखा। दादी बोली, उस दिन हमें समझ आया कि रोटी सिर्फ खाना नहीं होती, ये माँ की मेहनत और त्याग होती है। साथ संगत, पायल चुपचाप दादी की बात सुनती रही। वो वापस घर आकर पायल ने अपनी माँ को देखा। माँ थकी हुई थी और चूल्हे पर रोटी बना रही थी। पायल ने धीरे से पूछा, माँ, आप रोज़ इतनी मेहनत क्यों करती हो? गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि मेरी बेटी भूखी ना सोए। ये सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत, उसे याद आया कि उसने आज आधी रोटी फेंक दी थी। उस दिन के बाद पायल ने कभी भी रोटी की बर्बादी नहीं की थी। साथ संगत, वह हमेशा दूसरों से कहती थी, साथ संगत, रोटी की कीमत वही समझता है जिसने भूख देखी हो। रोटी सिर्फ खाना नहीं साथ संगत, ये किसी के मेहनत और प्यार का फल होता है। इसीलिए कभी भी खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी,
साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।